सो आज का हमारा ये क्वेश्चन है 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन जो कि रिएक्ट करती है प्योर ब्रोमीन वाटर के साथ। तो अब एक पी प्रोडक्ट बनाती है और इस पी प्रोडक्ट के बारे में हमसे कुछ पूछा गया है। ओके। सो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जान लेते हैं इसमें जो दिया गया है यील्ड परसेंटेज, इसका मतलब क्या है। जब भी ये आता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया है लेबोरेटरी में कोई, और लेबोरेटरी में जब आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो उस एक्सपेरिमेंट से आपको कोई वैल्यू मिलेगी। तो वो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू ऊपर आएगी, अपॉन में आएगी आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है। तो परसेंटेज है इसलिए 100 लगाएंगे। ओके। इंटू करेंगे 100 का, तो ये होता है परसेंटेज यील्ड आपका। ओके। और काफ़ी जी में से क्वेश्चन में आता है। ठीक। ये तो हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि इसी क्वेश्चन का कि आपको पता होना चाहिए कि एनिलीन होता क्या है। एनिलीन होता है C6H5NH2, है ना। ओके। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मैं इसको एक बार लिख के दिखाऊंगा आपको। जिसकी रिएक्शन आएंगे ब्रोमीन वाटर यानी कि Br2 रिएक्शन में H2 जो होगा ना प्रेजेंस में होगा। ओके। वाटर होगा वो प्रेजेंस में है, ब्रोमीन वाटर, है ना, जिसकी रिएक्शन करा रहे हैं एनिलीन से। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम है एनिलीन। ओके। जो कि ब्राउन वाटर है इसका। अगर मैं इसको लिखूँ, ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, C6। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5, H5। ऊपर इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर NH2 लगा हुआ है। हर कार्बन 4 बना सकता है। ये कार्बन कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3 4, है ना। ये कार्बन कितने बना रहा है, 1 2 3, तीन तीन ही यहाँ पर यहाँ पे चौथा चौथा कौन है, हाइड्रोजन है, जिसको दिखाते नहीं है। हाँ, ठीक है। तो सीधे H5, 6 तो कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एक एन है, सॉरी एक NH2 है। ठीक है। यहाँ Br2 आपको देख लिया है ना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद होनी चाहिए बस। ठीक है। ये एनिलीन होता है, इसका नाम भी एनिलीन है, दोनों का सेम है। ठीक है। जब रिएक्शन होगी, जब रिएक्शन होगी क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, बनेगा जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन होता है ना, और ब्रोमीन वाटर होता है ना। इसका जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पर, इसका जो हाइड्रोजन होता है वो रिएक्ट करता है एच के साथ, तो वो निकल जाता है और यहाँ पे बनता है हमारा इधर ब्रोमीन, नीचे ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन। ठीक है। इसका नाम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नेम इसका जब IUPAC पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। ओके। और यहाँ पर हम इसको अगर बताएं कि कितने कार्बन इसके अंदर कार्बन सेम होंगे। कार्बन की डिजिट में कोई फर्क नहीं आया है। इसमें कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ओके। हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन हट चुका है, यहाँ का हाइड्रोजन हट चुका है, यहाँ का भी हट चुका है, यहाँ का भी हट चुका। कितने कार्बन हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन, इधर का और इधर का हाइड्रोजन बचा हुआ है, यानी कि H2। ठीक है। और ठीक है, और 3 ब्रोमीन है, 1 2 3, Br3, और ऊपर का NH2 मत भूलना। ओके, NH2। ठीक है। तो रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है। आपको ये इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, इसलिए हमको ये चाहिए। ओके, क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर वेट तो याद नहीं होता ना बिना उसको देखे। ओके। सो अब वो क्वेश्चन की डिमांड है कि आपने जो एनिलीन लिया था वो आपने लिया था 9.3 ग्राम। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको मोल्स दिया है, मोल दिया है या फिर वेट दिया है, और आपसे कह दिया है कि ये इस कंपाउंड का है या फिर किसी किसी सब्सटेंस का है, नाम दे दिया उसका, आपको नाम दे दिया NaCN का है, KCN का है, या फिर एनिलीन का है, कुछ भी नाम दे दिया, कुछ भी, वो केमिस्ट्री बहुत सारे नाम है। ठीक है। कुछ नाम दे दिया, तो आप अच्छे से, अगर आपको वेट दिया है तो आप मोल लगा सकते हैं, आप मोल दिया है तो वेट लगा सकते हैं। ठीक है। आप पर आसान रहता है। तो ठीक है। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है कि आपके पास एनिलीन एनिलीन जो है यहाँ पर एक ही है। ठीक है। एक एनिलीन से कितने ये बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं, यहाँ 1 बन रहे हैं, 1 ये बन रहा है। पी, इसका नाम क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी।
इसी को क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पी कह रहे हैं। क्वेश्चन में इसको क्या कह रहे हैं, पी कह रहे हैं। ठीक है, एक एनिलीन से एक पी बनता है, एक एनिलीन से एक पी बनता है। अब हमको पता चल जाए कि कितने एनिलीन है क्वेश्चन में, तो हम बता सकेंगे कितने पी बनेंगे हमारे पास। ठीक है, तो हमको वेट दिया गया है, तो वेट से हम मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो मोल्स होता है वो होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, यहाँ पर हम एनिलीन का निकालेंगे, एनिलीन से हमारे पास पी का आ जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि एक से एक बनेगा, दो होंगे तो दो से दो बनेंगे, चार होंगे तो यहाँ चार बनेंगे, पांच होंगे तो यहाँ पांच बनेंगे, 0.1 होगा 0.1 बनेंगे, है ना। ठीक, तो अगर हम पता कर लेते हैं किसकी नहीं कर रहे हैं, हम एनिलीन की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मोल तो हमको निकालना है, वेट पता है हमको, हाँ वेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट दिया है हमको 9.3 ग्राम, वेट दिया है 9.3 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, एंडीन का आप सभी जानते हैं, C6H5NH2 है, यानी कि कार्बन 6, 6 कार्बन गुणा एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 12। ओके, प्लस एक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने हैं, 5, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट एक होता है, प्लस नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक है, जिसका एक का नाइट्रोजन कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है, 14, प्लस टू हाइड्रोजन। ठीक है, ओके हो गया, इंटू वन कट नहीं किया, वो इंटू वन टू ही होगा, ये हो गया 72, ये हो गया 5, ये हो गया 14, ये हो गया 2। ओके, सो आप गिन सकते हैं, ये हो जाएगा अब से चार 16, 16, 5, 16, 16, 5, 16, 21, 21, 21, 93 आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। किसने निकाला, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, क्या निकाला हमने, ये क्या है, ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको इधर, जिससे हमारे मोल्स आ जाएंगे, तो पुट कर देते हैं 93, मॉलिक्यूलर वेट किया, मॉलिक्यूलर वेट पुट कर दिया, और उसको काटेंगे, आपका आंसर आएगा 0.1, है ना। हमको पता चल गया कि एक मोल 0.1 मोल्स हमारे बन इसके हैं, किसके, एनिलीन के क्वेश्चन में। और हमको ये बात पता थी कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रिएक्शन में क्या होता है कि ना, अगर हमारे एक्सपेरिमेंट में अगर हमारे पास 1 मोल एनिलीन है तो 1 भी बनेगा, यानी कि ये बनेगा। ठीक है, हमें ये देखें यहाँ पर, हमारे पास एक ही एनिलीन थी, उससे एक ही बना। ठीक है, हमारे पास 0.1 है तो 0.1 ही बनेगा, टू दो होंगे तो दो ही बनेंगे, तीन होंगे तीन बनेंगे, चार होंगे तो चार ही बनेंगे, है ना। अगर यहाँ वन होता या हाफ होता, ठीक है, तो इधर दोनों तरफ इंटू कर देते टू को, अगर यहाँ पर वन, यहाँ पर रुकिए, यहाँ 0.1 है तो यहाँ पे 0.1 आएगा। ठीक है, तो 0.1 बनेंगे, तो हमें पता नहीं गया पी के मोल्स कितने हैं, पी के मोल्स, है ना, कितने हैं, 0.1 है ना, मोल्स ऑफ पी, है ना, पी के मोल कितने हैं, 0.1। ओके, 0.1 है, ठीक है, 0.1 है। ओके, तो 0.1 मोल्स तो आ गए हमारे पास। ठीक है, पी के मोल्स कितने, 0.1, ठीक है, सब मैंने बता दिया। अब करना क्या है, आपको निकालना है कि परसेंटेज यील्ड के लिए आपको हमेशा चाहिए वेट चाहिए, है ना, वेट निकालना पड़ेगा। आप मोल से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर आपको वेट निकालेंगे तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, आपको एक वेट तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, कौन सा वाला वेट दिया हुआ है, आपको वेट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल। ओके, क्योंकि रिएक्शन करी है क्वेश्चन में, और बाद में रिएक्शन के बाद जो उसको वेट मिला है वो उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि है 26.4 ग्राम। ओके, तो आपको आपने कैलकुलेटेड आपको निकालना है, क्योंकि जिस हम कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ें, तो वो जो वेट आएगा वो होगा कैलकुलेटेड। ठीक है, पी के मोल्स आ हमारे पास, पी के मोल्स आ गए। ठीक है, तो हम पी का वेट निकाल लेते हैं, कैसे कर, दोबारा वैसे करना है, मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बट इस बार करना है हमें पी के लिए, फॉर पी। ओके, तो मोल्स पता है इस बार हमको 0.1 थे। ओके, वेट कितना होगा इसका, वेट कितना होगा, इसका वेट होगा जो हमको इसका वेट जो हमको दिया हुआ है 26.4। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर, सॉरी सॉरी, वेट तो हम निकालेंगे, वो तो एक्सपेरिमेंटल है, ये कैलकुलेटेड आएगा, कौन सा आएगा, कैलकुलेटेड वेट कौन सा आएगा, कैलकुलेटेड, है ना। जो जो वेट दिया हुआ है ना इधर बुक में दिया हुआ है 26.4, ये है अपना कौन सा है, ये है अपना एक्सपेरिमेंटल
मेंटन वेन्यू। ओके, तो इन दोनों की बात पे आपको ध्यान रखना है कि ये इनका फॉर्मूला ये है। ठीक है, आप जो कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन में इस पूरी इस तरह, वो आपका वेट कौन सा आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। और जो क्वेश्चन में दी होगी एक्सपेरिमेंटल दी होगी, तो एक्सपेरिमेंट आप पेपर देते हुए तो कर नहीं सकते, है ना। ठीक है, तो आपका फॉर पी मोन्स इज इक्वल टू वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 0.1 मोल इज इक्वल टू वेट कैलकुलेटेड, जो हमको पता नहीं है, निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर वेट। जिस तरह हमने CCH5NH2 को निकाला, एडेनिन का निकाला, उसी तरह हम निकालेंगे किसका, पी का। तो पी का कितना, पी का नाम क्या था, C6H2 Br3NH2। ठीक है, क्या था, C6H2 Br3NH2। तो निकालना इसको मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें भी 6 कार्बन थे, उसमें भी 6 थे, जैसे 72 तो हमने निकाला, अभी निकाला था। हाइड्रोजन का 2 हो गया। ब्रोमीन का, ब्रोमीन का कितना होगा, ब्रोमीन का होगा आपका ठीक है। तो एक ब्रोमीन जो एक ब्रोमीन होता है ना, उसको होता है 80। एक ब्रोमीन को होता है, एक ब्रोमीन को होता है 80, है ना। जो रफ वर्क कर रहा हूँ, रफ वर्क, ठीक है। एक ब्रोमीन को होता है, ब्रोमीन होता है ना एक, तो उसको होता है 80। अगर 3 ब्रोमीन है तो उसका कितना होगा, 240। ओके, ओके। सो तो यहाँ पर कितना है, तीन तीन ब्रोमीन है हमारे पास, तो 240 उसको हो गया। एंड नाइट्रोजन को हमने ऊपर बताया था आपको, 14 होता है मॉलिक्यूलर वेट। ये आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यू प्योरिटी 1 से, है ना। और हाइड्रोजन का ओके। सो 72 + 2 + 240 + 14 + 2 जोड़ते हैं, 4 16 होगा, 16 और 2 18 होगा, 18 18 और 18 2 होगा, 20 20 और ये 90 90 90 90 हो गया, 2 16 16 2 16 2 17 18 18 18 8 सोलह 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 17 18 18 18 18 18 2 20 20 90 240 और 90 240 और 90 330। ओके, 330। 330 होने के बाद ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर वेट, है ना। दोबारा से मॉलिक्यूलर वेट निकालना, बॉक्स में इसलिए लग रहा हूँ ताकि वो समझ में आया कि क्या क्या है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया, तो मॉलिक्यूलर वेट किया, मॉलिक्यूलर वेट रख दो, किसका है, पी का, तो पी की जगह रख देना। फॉर पी की नहीं किया था ना हमने, पी का वैल्यू है ये, पी पी की वैल्यू है ये, पी की वैल्यू है 330। तो 330 उधर जाएगा, उसका इंटू होगा तो कितना आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगी, हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 330 वो वैल्यू पुट कर दी, 330 इधर। ठीक है, जिसे 0.1 में इंटू होगा, और फिर 0 0 कट जाएगा, तो हमारा आएगा 33। तो हमारे पास आ गया कैलकुलेटेड वेट, आ गया कितना आ गया, वेट कौन सा आ गया, कैलकुलेटेड आ गया, है ना, 33। और एक्सपेरिमेंटल हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 26.4। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो दोनों जब पुट कर दो परसेंटेज यील्ड आ जाएगा हमारा। ठीक है, इंटू रेट भी करना पड़ेगा, फॉर्मूले का साइन है क्योंकि वो परसेंटेज मांगा है ना अपन से। ठीक है, तो परसेंटेज परसेंटेज यील्ड, ओके, कितना होगा, एक्सपेरिमेंटल अपॉन अपॉन आएगा कैलकुलेटेड। ओके, मैं आधा लिखा है, इंटू 100। तो पुट कर देते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ये दी है 26.4 अपॉन कैलकुलेटेड वेट जो हमने अभी निकाला। ठीक है, 33 ओके, 33 पुट कर देते हैं, 33 इंटू 100 तक कोई परसेंटेज था। अब सुनिए मैंने बात, दोनों वेट में करना है आपको सॉल्व। अगर दोनों वेट में है तो आपको वेट में करना है, दोनों मोल्स में है तो दोनों आपको मोल्स में करना है। ये सब इसलिए क्योंकि यूनिट आपस में करनी चाहिए। रेशियोज, अगर दो रेशियो आपके पास, अगर आपके पास 2.5 है, तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा 2 ग्राम/5 है ना। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, है ना। तो आपको हमेशा ऐसी वैल्यू लेना है ताकि उनकी यूनिट्स कट जाए। ऐसा नहीं होता कि 2 सेंटीमीटर अपॉन 2 kg, ऐसा नहीं होता, रेशियो नहीं है कोई, ये कोई रेशियो नहीं है ये, है ना। तो आपको रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहता है अगर ये रेशियो है कोई, है ना, कोई यूनिट जो होगी तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, है ना। तो उसकी यूनिट से जो होंगी ना आपस में कट जाएंगी, तभी से कोई यूनिट बनेगी नहीं, है ना। तो आपको 33 T1 से ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो कुछ आ जाएगा आपका 8 आगे ऊपर, 0, आपका आंसर क्या 80 आ गया, है ना। हम्म, हाँ जी 80 आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर 80 आ गया, तो आप 80 को टिक कर दीजिए, आंसर खत्म हो जाएगा आपका। सो आपको मैं आंसर चेक करा देता हूँ अभी। हम्म, हम्म, ठीक है, आपका आंसर है 80। ओके। और ये मार्क्स ऐप है, मैं अपने सभी क्वेश्चन जो बनाता हूँ सीरीज वाइज, वो इसी ऐप से बनाता हूँ। मैंने आपको पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के
आपको 7 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये हमारा 7th क्वेश्चन था, ठीक है। 9.3 ग्राम ऑफ आयरन का। इसके बाद मैं आपको और बताऊंगा। थैंक यू। अगर वो वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।